ऑलराइट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर वेब रेज्यूमे इज कि इसके अंदर हम लोग कंटेंट स्टोर करना शुरू करेंगे। एंड इन ऑर्डर टू स्टोर द कंटेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट मी टेल यू कि क्या हम लोग का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। तो बेसिकली वी आर सिंपली गोइंग टू डिवाइड इट इनटू टू सेक्शंस, जिसमें कि एक सेक्शन होगा हमारा जिसमें हम अपनी बेसिक प्रोफाइल पिक हो गई, अपने बारे में कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, एक दो लाइन कुछ यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देन दिस इज द पोर्शन वेयर वी आर गोइंग टू शो दी मेजर डिटेल्स। यहाँ पर हम लोग के बारे में कुछ मेजर डिटेल्स हम लोगों ने शो करनी है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड वन मेन्यू। यहाँ पर हम लोग एक मेन्यू भी शो करने वाले हैं, एक नेविगेशन शो करने वाले हैं, ओके जिसमें कि होम, गैलरी, अबाउट, कॉन्टैक्ट, कुछ इस तरह के आइकन्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर यहाँ पर हम लोग अपनी प्रोफाइल पिक डिस्प्ले करेंगे। ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया वी आर गोइंग टू शो द प्रोफाइल पिक। यहाँ पर हम लोग का टेक्स्ट होगा जिसमें लिखा होगा दी नेम, आपका जो भी नाम होगा, आपकी जो भी डेजिग्नेशन होगी। आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स प्रोवाइड कर सकते हो, लिंक्डइन, फेसबुक एंड ऑल। डाउनलोड सीवी, रेज्यूमे, अपना कुछ बटन ऐसा कुछ प्रोवाइड कर सकते हो। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू स्टोर हियर। यहाँ पर इस तरह की डिटेल्स में रखने वाला हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ कंटेंट होगा, सपोज अबाउट मी है या कॉन्टेक्ट मी है तो उसकी हेडिंग, कंटेंट रिलेटेड टू दैट। तो इस तरीके से हम लोग को इसको डिवाइड करना है, ओके। तो नाउ इन ऑर्डर टू डिवाइड दिस, अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये दो कॉलम के बारे में सोचना है, दैट आई हैव टू बिल्ड दीज टू कॉलम्स। और दो कॉलम अलाइन करने के लिए हम लोग को क्या करना है, वी आर गोइंग टू यूज सिंपली अ फ्लेक्स बॉक्स। इसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करने वाले हैं। सो लेट्स क्रिएट अ डिव एंड नेम इट एज, हम चाहे तो रो लिख सकते हैं क्योंकि बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी रो नाम से क्लास है जो कि प्री डिफाइन है, बट आई एम नॉट गोना यूज दैट। मैं उसको यूज नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाले हम उसको यूज? इसलिए नहीं करने वाले क्योंकि हम अंदर जाकर कॉलम्स, या सी देयर आर टू थिंग्स। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो उसी की क्लासेस को यूज करें फिर। और अगर आप बूटस्ट्रैप यूज अपनी खुद की क्लासेस लिखना चाहते हो तो फिर आप रो क्लास यूज ना करके अपनी खुद की कोई क्लासेस बना सकते हो। सो इन केस इफ यू वांट टू यूज दी बूटस्ट्रैप, अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करते भी हो तो क्लासेस विल लुक लाइक दिस, कि हम जाकर सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। इसके अंदर एक डिव बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम लोग, दिस इज माय इंट्रो सेक्शन। ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन सेक्शन होगा। एंड दिस इज गोना बी योर कंटेंट एरिया, जहां पर आप अपना कंटेंट डिस्प्ले करने वाले, यू आर गोइंग टू डिस्प्ले योर कंटेंट हियर, ऑलराइट, ओके। तो अब इसके अंदर अगर हम लोग जाना शुरू करें तो अभी खाली है, इंट्रोडक्शन वगैरह में कुछ हमने नहीं रखा है। तो लेट मी डू वन थिंग, कि इंट्रो के अंदर हम लोग सबसे पहले अपनी एक पिक, एक इमेज दिखाने वाले हैं। तो लेट मी मेक अ क्लास ऑफ प्रोफाइल पिक, और उसको जाकर हम एक इमेज टैग में डाल देते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू यूज एनी इमेज, आपकी जो भी अपनी अच्छी सी इमेज है आप वहां लगा सकते हो। आई एम गोइंग टू यूज दीज काइंड ऑफ इमेजेस, ओके। यू कैन पिक एनी ऑफ द इमेज, आप यहाँ से कोई भी इमेज को यूज कर सकते हो, ओके। तो आई एम गोइंग टू यूज एनी वन ऑफ देम एंड आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दैट। मैंने एक ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है अपने पास, उसको मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो लेट्स सी कि अभी ये कुछ ऐसी इमेज आती है हम लोगों के पास निकल कर, ओके। एंड लेट मी पुट अ क्लास हेयर W100, विड्थ 100% रखने के लिए। तो विड्थ 100% किसका? अपने पेरेंट का। पेरेंट कौन है? प्रोफाइल पिक, इसका पेरेंट इंट्रो और इसका पेरेंट कॉल MD3, जिसकी विड्थ होगी कुछ। तो उस विड्थ के अकॉर्डिंग ही ये जाकर इसको एडजस्ट कर देता है। हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं कि मुझे इसको 50% करना है ऑफ द पेरेंट, ओके, या फिर मुझे इसको 75% करना है ऑफ द पेरेंट, ऑलराइट। तो ये सब बूटस्ट्रैप की क्लासेस है जिनको हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। नाउ देर इज वन मोर थिंग, कि इमेज के बाद हम लोगों को कंटेंट डिस्प्ले कराना है। तो आई एम गोइंग टू यूज अ हेडिंग हेयर। इन दैट हेडिंग आई एम गोइंग टू पुट माय नेम। इसके अंदर हम ना कोई नेम लिखकर आ सकते हैं। सो लेट मी राइट सम डमी नेम हेयर। मैं कुछ ऐसी रैंडम एक नेम लिखकर आ जाता हूँ, सपोज स्टीव स्मिथ मैंने लिख दिया यहाँ पर, ओके। तो अभी टेक्स्ट भी ब्लैक आता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हेडिंग का कलर है ये। इसके बाद हम लोग लिखकर आ जाते हैं एक हेडिंग जिसके अंदर हम लोग लिख देते हैं वेब डेवलपर, ओके। वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, जो भी आपको अपना डेजिग्नेशन लिखना है वो आप यहाँ पर
लिख सकते हो। देन वी नीड यूएल टैग, एलआई, और इसके अंदर हम लोग अपना सोशल मीडिया हैंडल पुट करना चाहते हैं, तो उसके आइकन्स हम लगा कर आते हैं। तो इन आई टैग आई एम गोइंग टू यूज क्लास। अब बेसिकली ये जो कोड है ये हम फॉन्ट ऑसम से उठाने वाले हैं। आई एम गोइंग टू यूज दी फॉन्ट ऑसम फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज। फॉन्ट ऑसम के लिए हम लोग को जाना है fontawesome.com पर। यहाँ से स्टार्ट फॉर फ्री में चलते हैं। अब द थिंग इज कि यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। ये जाकर आपको एक किट कोड सेंड करता है, उसको जाकर आप अपने हेड टैग के अंदर पेस्ट करके आ सकते हो। ओके, इसके और भी अलग अलग तरीके हैं फॉन्ट ऑसम को यूज करने के लिए। आप इसकी डाउनलोड कर सकते हो इसको। ओके, इसका CDN लिंक है वो भी आपको मिल सकता है। सो देर आर डिफरेंट वेज टू यूज दिस। ओके, तो अगर आप पहली बार फॉन्ट ऑसम यूज कर रहे हैं तो इट विल हेल्प यू आउट, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि आपको सबसे पहले अपना किट ये सेटअप करना पड़ता है, जिसके लिए अगेन आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है, और उस ईमेल आईडी पर ये आपको लॉगिन करने को एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा, और उस स्क्रिप्ट को जाकर आपको अपने हेड टैग के अंदर पुट करना होता है। आई ऑलरेडी हैव दैट स्क्रिप्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, यू हैव टू पुट योर ईमेल आईडी हियर, सेंड किट कोड पर क्लिक करना है। ये जाकर आपको एक कोड शेयर करेगा, एक स्क्रिप्ट बेसिकली शेयर करेगा, और वो स्क्रिप्ट आपको यहां ऐड करके आनी होगी हियर। तो आई एम गोना पुट माय कोड। ये मेरा फॉन्ट ऑसम का कोड है, जो फॉन्ट ऑसम का जब आप फॉन्ट ऑसम पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करोगे, सेंड किट कोड करोगे, तो वो आपको कुछ ऐसा एक स्क्रिप्ट शेयर कर देता है दैट यू सिंपली हैव टू पेस्ट हियर। ऑलराइट, उसके बाद क्या करना है, हम लोग आइकन्स में आ जाते हैं। आइकन्स में सर्च करते हैं कि मुझे फेसबुक का आइकन यूज करना है, तो फेसबुक लिखकर एंटर करते हैं, सर्च करते हैं। तो नाउ यू कैन पिक एनी ऑफ द आइकन। तो फेसबुक का हमें ये F चाहिए होगा, इस पर क्लिक करते हैं, ये इस टेक्स्ट को कॉपी करेगा, इस टैग को, एंड लेट मी पेस्ट इट हेयर। इसको जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नाउ सिमिलरली आई वॉन्ट सम अदर आइकन्स। इसके अलावा हम लोगों को लिंक्डइन का आइकन चाहिए, ट्विटर का आइकन चाहिए, जहां पर भी आपका अकाउंट है, आप अपनी अकाउंट के जो भी आइकन यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हो, यू कैन पुट इट हेयर। ओके, परफेक्ट। तो देखते हैं जाकर। तो नाउ यू कैन सी हियर यू हैव 3 आइकन्स, फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन। ऑलराइट, तो अभी हम सिर्फ HTML पर ध्यान दे रहे हैं, अभी हमने कोई स्टाइलिंग नहीं की है। ओके, तो फर्स्ट वी हैव इमेज, देन हेडिंग्स, देन UL दैट इज अ लिस्ट। इसके बाद आप और भी कुछ ऑप्शंस रखना चाहते हैं। लेट्स से आई वांट टू पुट अ बटन जिसमें लिखा होगा डाउनलोड माय CV। ओके, तो ये जाकर एक बटन बन जाता है। इस बटन पर हम डायरेक्टली क्लासेस लगा सकते हैं, क्योंकि हम बटन बूटस्ट्रैप की क्लास का यूज कर सकते हैं। BTN- लेट्स से डेंजर, तो रेड कलर का बटन आ जाता है। और इफ यू वांट टू चेंज, इट्स अप टू यू कि मुझे रेड कलर नहीं चाहिए, आई वांट अ येलो कलर बटन, तो वार्निंग लिख देते हैं। तो दिस इज हाउ योर बटन विल लुक लाइक। अब इसको पहले थोड़ा ठीक करना है, उसके लिए तो हम लोग को इसकी CSS की तरफ जाना होगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ HTML पर काम किया है। ओके, so in this particular part we just have implemented the HTML part of our introduction section। introduction section कैसा दिखना चाहिए उसका अभी हमने सिर्फ HTML लिखा है। In the next part I am going to implement the CSS of this particular section। इस section की हम लोग CSS लिखना शुरू करेंगे।